गायब है अभी तक। वो मॉडलिंग भी करता है, उसको वहाँ भेजा गया, 3 दिन बाद वो वहाँ पे आता है। ये भेद खोल रही हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। मैं पुलिस प्रशासन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। मैं गोपाल राय जी को पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, जो हिंदुओं की आवाज खड़ी करके आज उठा रही आवाज। उनको जान को खतरा है और उस पीड़िताओं की जान को खतरा है, और मेन टारगेट उनका मैं हूँ, क्योंकि मैं उनके सऊदी से लेकर इंडिया तक के भेद खोल रही हूँ। जो छांगुर के गुर्गे गाँव घाना खंडी के अंदर स्थित है, वो भी जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं है। मैं चाहती होगी सरकार उनके गुर्गे जो फरमान है, सलमान है, फिरू है, जितने भी ये लोग हैं, इनको उठा के छांगुर के पास भेजा जाए और हिंदू लड़कियों को बचा लिया जाए। आज योगी इसके राज में, भाजपा सरकार में हमारी लड़कियों का बलात्कार और धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। कल को दूसरी कोई सरकार आ गई तो हमारी हिंदू लड़कियों को घर से बाहर निकाल के रेप करेंगे सरियाम। ये लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये कभी किसी के नहीं हो सकते। ये बोलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या कभी किसी के भाई नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मेरे साथ जो मानसिकता की गई है मुझे पता है, मेरे साथ जो हुआ है, मेरा रेप किया गया, सब वो एक बलात्कार, सिगरेटों से जला, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले गए, गला घोट दिया गया और बेहोशी की हालत में उतरौला लेके चले गए मुझे। वहाँ पे बोले इसको दफना दो, वहाँ पे कब्रिस्तान घर में खोद के रखते हैं। ये हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए काफिर बोलते हैं हम लोगों का। ये इनका पूरा यूपी के अंदर पूरा आतंक फैल गया है। मैं चाहती हूँ कि पूरा आतंक को जड़ से खत्म किया जाए। मुझे मरने से कोई डर नहीं है, मैं ओपन पेश आ सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मरना एक ही दिन है मुझे, फिर मैं उससे पहले क्यों मरूं जब तक आतंकवादी जिंदा है। मैं उनको गिरफ्तार करवा के मरूंगी, मरना एक ही दिन है। मौत मेरे चारों तरफ है, आएगी एक तरफ से, मुझे भी पता है। ये धमकियां जो मिल रही है गोपाल राय जी को दे रहे हैं, पीड़िताओं को धमकियां दे रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, कभी मेरे को लोकल कॉल कर रहे हैं। मैं नंबर दे रही हूँ यहाँ पे। पुलिस प्रशासन मौन है, किस लिए है? क्योंकि बिकाऊ है, नीचे से लेकर ऊपर तक पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है, बिकाऊ है। इनकी सपोर्ट इतनी है, फंडिंग हो रही है इन लोगों को, बलात्कार करने के पैसे मिले। 5 स्टार मिठाई के डब्बे में पैसे दिए जाते हैं सच्चों को कि 5 स्टार मिठाई आप लोगों ने कभी खाई है? 5 स्टार मिठाई बताइए मुझे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी 5 स्टार मिठाई हमारे नेताओं ने भी नहीं खाई होगी जैसे ये लोग खाते हैं, भ्रष्ट अधिकारी। इनके निलंबित किया जाना चाहिए। योगी सरकार से मांग है मेरी, और इन पीड़िताओं को बचा लीजिए योगी जी, गोपाल राय जी को बचा लीजिए, जो हिंदुओं की आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, छांगुर आप लोग क्या कहता था, किस तरीके से आप लोग ब्रेन वॉश करता था, वो बताइए। और छांगुर से मुलाकात हुई थी? छांगुर से ये जब मेरे को मारपीट के बेहोशी की हालत में ले गए थे, ये आप हालत देख सकते हैं, मेरी आंखों इस आंख से कम दिखाई देता है, मुझे सूजन आ गई थी, कम दिखाई दे रहा था मुझे। इतना उतरौला लेके गए, तब गले में ताबीज बांध दिया गया था मेरे। वहाँ पे इन्होंने बोला मैं रूहानी इलाज करूंगा और तुम इसका जो है मेडिकल में लेकर जाओ। वापस सहारनपुर ये लेकर छांगुर का गुर्गा फरमान, जो आज तक पुलिस वाले इनके सपोर्ट कर रहे हैं, रिश्तेदार की तरह पूछ रहे हैं। यहाँ पे तारावती सहारनपुर के अंदर नकली नाम से मुझे एडमिट करवाया गया, और मेरा यहाँ के छांगुर से लगातार इनके कांटेक्ट में है। ये इनके जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से इंटरनेट कॉल करते हैं लोग आपस में। ये कभी सीधी कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है दूसरी कॉल का रिकॉर्ड निकल जाएगा, दूसरी का निकलना नहीं है इन लोगों का। क्या दो बिल्डिंग बना रहे हैं ये, घर में बिल्डिंग, जिनके घर में खाने को दाना नहीं था, मेरा रेप करते ही 2-2 मंजिली कोठी कैसे बना रहे हैं? एक भी गांव में रजिस्ट्री नहीं है, सारे अवैध है। वो छांगुर के धमकियों से वही तो कब्जे तो करवा रखे हैं, अवैध प्रॉपर्टी, किसी की वहाँ रजिस्ट्री नहीं है। अच्छा, आपको दुबई लेके कैसे चले गए? दुबई लेके कैसे गए? किताब पढ़ाई जाती थी क्या धर्म परिवर्तन करने के लिए? कोई किताब पढ़ाई जाती थी क्या? और वो किताब क्या थी, उसमें क्या लिखा होता था? देखिए, सऊदी जब लेके गए थे मुझे, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मुझे ये बोला गया था कि तुझे अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और तेरे से शादी करके सेटल हो जाऊंगा। वहाँ जाने के बाद पता चलता है ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। इनका एक ID कार्ड होता है जैसे हमारा आधार कार्ड है, और इन्होंने तुरंत छांगुर को कॉल किया। लड़की आ चुकी है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ये बात, कि इन्होंने ये बोला कि लड़की आ चुकी है, उसका धर्म परिवर्तन। वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी मैं पहचान सकती हूँ, यंग लड़का है, वो मॉडलिंग करता है, और वो ऐसे लोग बताते हैं। जो राजू राठौर जो बना हुआ है, इसका नाम रियल वसीम खान है, ये इनके एजेंट है। और गाँव गाना खंडी के अंदर भी इसके गुर्गे हैं, और यहाँ से देवबंद के अंदर से जहाँ फतवा जारी होता है, वहाँ पे मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इनके यहाँ पूरा रैकेट फैला हुआ। पूरा यूपी जो है मिनी पाकिस्तान बन चुका आज के डेट में। और जो हमारे बहादुर हिंदू राष्ट्र विश्व रक्षा दल के परिषद जो हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, हिंदू बहन बेटियों को बचा रहे गोपाल राय जी, आज उनको वो जान से मारने का उन्होंने टारगेट कर लिया। उनको क्या पुलिस प्रशासन मौन रहेगा?
छांगुर ने आपसे क्या कहा था, मतलब वो क्या कहता है धर्म परिवर्तन वो का? बोलता है कि इस्लाम अच्छा, तुम आओ, नहीं आता गौ मांस खाने को मना करता है, बलात्कार करवा देता है, जैसे इनके चाचा से दोस्तों से करवाया गाँव गाना गंडी में लड़कियों के साथ मारपीट की जाती है, कातिल हमले होते, 5 टाइम हमले हो चुके हैं, एक पैर दर्ज नहीं हुई, 56 दिन में डाला, 10 तारीख को तारीख थी मेरी वहाँ पे, 10 तारीख को तारीख थी मेरी, 10 तारीख को 10 लोग मुझे जान से मारने के लिए कोर्ट पहुंचे, मीडिया वहाँ पहुंचते ही ये लोग भागे वहाँ से। पुलिस प्रशासन क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है, क्यों भी की हुई है? आप किस जिले का है आपका मामला? अपना नाम और वो गांव घर ना बताइए, जिला बताइए। नहीं, घर भी पता होने दीजिए, कोई टेंशन नहीं, मुझे मौत आई, मैं मौत से नहीं घबराती, मैं सनातनी पंडित हूँ और मैं अपने धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हूँ। सहारनपुर देहात कोतवाली का मैटर है ये, पुआर का चौकी का जो रामवीर साख्य है, बिकाऊ है, उनके साथ चाय नाश्ते करते लोग, SHO चंद्रसेन सैनी, कपिल देव, संजय शर्मा, ये सब बिकाऊ है। नीचे जब नीचे पुलिस अधिकारी बिक जाते हैं तो ऊपर अधिकारियों को जो ये जवाब देंगे वही वो बताएंगे। नीचे से लेके ऊपर तक का बिकाऊ, यहाँ तक के इन्होंने कोर्ट के अंदर 51 की धारा लगा दी, लूट की धारा कट करके इन लोगों ने खाली मारपीट की धारा छोड़ दी। SHO ने मुझे बोलता जितना बोलता उतना कर, और गाली से बात करता है कपिल देव, बदतमीजी करता है। रात को 10 बजे पुलिस स्टेशन में कौन बुलाता है लेडीज को? मुझे बुलाता है वो, और फिर रास्ते में हाईवे पे मेरे पे हमला होता है, जिसके आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, मुकदमा दर्ज किया इतनी मुश्किल से। गोपाल राय जी ने कॉल किया कि लड़की का इतना हुआ, लड़की हॉस्पिटल में है, मुकदमा दर्ज करने के बावजूद लूट की धारा कट कर दी, क्या उनकी धारा छोड़ दी, CCTV कैमरे की वीडियो फोटो डिलीट मार दी। पुलिस ये काम कर रही है। अच्छा, छांगुर क्या उन लड़कों को कमीशन देता था? उनकी संख्या कितनी रही होगी जो लड़कियों को इस तरीके से बहलाते थे? इनके एजेंट ही कम से कम भी 500 के करीब होंगे सऊदी में इनके एजेंट है, सऊदी में 500 के करीब एजेंट होंगे, गुर्गे यहाँ पे इनके हजारों होंगे। रेट जो आप बता रहे थे दलित, पिछड़े और ब्राह्मण क्षत्रिय का, वो एक बार बता दीजिए। देखिए, जो मेरे सुनने में सऊदी में आया है, जो जैसे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और सिख लड़कियों के जो है 15 से 16 लाख का रेट लगा रखा है इन लोगों ने, रेट फिक्स किया हुआ है। पिछड़ी जाति की लड़कियां, जो बीच की जाति की लड़कियां, उनका इन्होंने 10 से 12 लाख कर रखा है, 10 से 12 लाख का रेट कर रखा है। और जो दलित लड़कियां, अवक की जाति की लड़कियां जो, उनका इन्होंने 8 से 10 लाख का रेट फिक्स किया हुआ है। क्या हम खरीदने कोई चीज है क्या? ये हम इंसान हैं। आपके साथ ये सब कब हुआ, किस साल? 2021 से शुरू हो रहा है सर, और ये 2025 लग गया। 1 साल से मेरे को यहाँ पे मेरा बलात्कार, गाँव घरना खंडे के अंदर मारपीट सब कुछ हो रहा है। पुलिस वालों ने एक की भी गिरफ्तारी नहीं की। ये देखिए, आज मैं दिखाना चाहूंगी, ये बोलते हैं ना कि क्या, ये देखिए, क्या पुलिस प्रशासन अंधा है? किस कुर्सी पे बैठा है वो, किस लिए बैठा है? इनको ये जब मेरा रेप हुआ, ये सब चीजें हुई, पुलिस प्रशासन मौन था। मेरे चेहरे को खराब कर दिया गया था काट काट के, पुलिस प्रशासन मौन था। क्यों ना मेरा मेडिकल करवाया? क्यों मेरी FIR दर्ज नहीं हुई? पैसे की वजह से, कि पैसे नहीं थे मेरे पास। 1 लाख रुपए मांगा पुलिस ने, मेरे पास नहीं था सर देने को। और ये बोलते हैं ना कि आपने कब किया, तो मैं आज हमारे जो है SP साहब भी देख ले थोड़ा कि हमने। कौन SP थी जिनके पास आप गई थी, नाम बताइए। SP आशीष तिवारी जी थे, उन्होंने TV पे न्यूज नहीं देखी, हमारी चल रही थी, और उन्होंने बोला कि शायद अखबार की कटिंग देख के इन्होंने छांगुर का नाम लगा दिया, जबकि लगातार हमारी न्यूज चल रही है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ जो मैंने ईमेल की हुई है। अरे छांगुर से आपको कब मिलवाया गया था? 2021 से सर। कितनी बार मुलाकात हुई थी छांगुर से? छांगुर से फोन पे तो ये जब सऊदी में थी डेली फोन करता था, उसके बावजूद मेरा बीच में कनेक्शन कट हो गया। यहाँ आने के बाद जो पता लगा इसकी फैमिली भी इसके साथ इन्वॉल्व है। गोपाल जी, अब आप इनकी आपत्ति बता दीजिए। अब आप अपनी आपत्ति बताइए, कैसे कैसे मामला हुआ? और ये देखिए, और कहाँ पे है ये भी बता दीजिए। एक एक करके आराम से चलिए आप बताइए। खाली जिला बताइएगा, कहाँ जिले से रहना है, क्या पूरी कहानी बताइएगा। आप बताइए, बताइएगा। चलिए, नाम बताइए, जिला बता के शुरुआत कीजिए। अपना जिला बताइए। मैं मेरे जिले से आई हूँ, तब से उन्होंने आवाज भाई शांत रहिए, उठाई, तब से हम लोगों को एक बार फिर से बोलिए, बहुत तेज बोलिए। मैडम लोग पीछे आई भैया, शांति रहिएगा तब पूरी आवाज आएगी, क्योंकि मैं
मैं तो बोल सकता हूँ कि ये बच्ची नहीं बोल सकती, क्योंकि ये आज इसकी डेट भी थी। इसको आज बहुत खतरा था, हमने कहा हो अपनी बात को रखो, और आज डेट के बावजूद काफी लोग इसको परेशान कर रहे हैं। बाप माँ बाप दोनों जेल में हैं, एक साजिश के तहत औरैया में, और ये जो अभियुक्त है ये रहने वाला फतेहपुर का, क्यों फतेहपुर का, तो ये सारी बात बताइए बेटा। मैं औरैया जिले से आई हूँ और जब से हमने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय जी ने हमारी आवाज उठाई है, तब से हम लोगों को कई मुसलमानों द्वारा कोर्ट में घेरा जाता है। हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। और आज मेरी मम्मी पापा दोनों को लोगों ने एक साजिश के तहत दोनों को जेल में भेज दिया गया। उसके मोबाइल में मेरे गंदे वीडियो थे, और अगर उसके मोबाइल का डाटा सारा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी सारी हैसियत पुलिस के सामने आ जाती। मेराज अंसारी आपको किस तरीके से बहला फुसला करके नाम परिवर्तन करके किस तरीके से बताया वो बताइए। वो मेरी मम्मी को 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़ाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था, और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा, और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे, इसको वहीं भेज देंगे। क्या आप नीतू से भी मिली थी क्या कभी? नीतू को जब हम बाबा से मिलने गए थे तभी हमने नीतू को वहीं पे देखा था उनके साथ। क्या बताती थी, क्या कहती थी, उसके बारे में कुछ बताइए। नीतू क्या कहती थी कि मुस्लिम धर्म में सब कुछ है, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, इस तरह की बातें बोलती थी। किया गया ये बताइए। नीतू ने ज्यादा बात नहीं की, ये कहा था कि रुद्र भी बाबा का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा की। ये तो बाबा के मुरीद बनने से क्या फायदा मिलेगा आपको, क्या बताया? सारी मुसीबतें तुम्हारी जो है वो सब हल हो जाएंगी, तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी। और क्या ये भी बोलते थे कि बाबा का सीधा संपर्क ऊपर वाले से है, अल्लाह से है? अल्लाह की बातें हाँ करते थे, और कहते थे बाबा के पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सबकी परेशानियां वो दूर कर देते हैं। क्या आपने औरैया पुलिस में कभी शिकायत की थी? ये मामला कब आया आपने शिकायत की? मेरे पापा ने शिकायत की थी, मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी है, लेकिन उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कब की बात है? जब हमें वो लेके गया था फतेह। समय याद है, सन याद है 2022 2024 में मई में। बोलिए अब आपको जो बोलना है सुरक्षा बोलिए। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपको भी धमकी दी जा रही है क्या? हाँ, जब मेरे मम्मी पापा को दोनों में को जेल में भेज दिया गया। उन लोगों ने जेल में भेज दिया मेरे मम्मी पापा को। जब हम पेशी में जाते हैं तो कई मुसलमान मुझे और मेरे भाई को घेरते हैं और जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हमने यहाँ पे बयान दिया है। क्या पैसे का कोई लालच आप लोगों को दिया जाता था कि इस्लाम नहीं, पैसे का लालच नहीं दिया गया। आपका धर्म परिवर्तन कराया गया था? हाँ, फतेहपुर मस्जिद में था। क्या नाम हो गया था आपका? जैनब। ठीक है, अच्छा पीछे कौन है? आप अब लाइव कर ले यार। पीछे कौन बैठा आपको बोलना उसके बाद राय साहब बोलेंगे, सुरक्षा बोलेंगे। देखिए, आवाज नहीं आ रही है। स्थिति बताऊं कि 23 जून को मुझे जब जानकारी मिली कि एक बाबा छांगुर बाबा है जो हजारों लोगों का धर्मांतरण किया है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं 24 जून को मैं जाता हूँ सीधे उतरौला थाना के अंतर्गत जो मधुपुर गाँव है, बाबा का इतना विशाल कोठी देखने के बाद मुझे पता चला कि एक भिखारी पीर आदमी इतनी बड़ी दौलत कैसे खड़ा कर सकता है। और हमारे साथ लगभग 150-200 कार्यकर्ता भी हमारे थे। तो वहाँ कुछ दबी जुबान से लोगों ने सारी बात बताना शुरू किया कि साहब ये तो कुछ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है पूरे भारत में, हजारों लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है। और ये बात खुलती खुलती चली आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया
कि एक ऐसा व्यक्ति मेरठ का रहने वाला है जो एक जा करके विदेश में बस गया है, और इसका नाम भी हमने आपको बताया कि ये देखिए ये चेहरा है इसका, ये क्या नाम है इसका? पदरफ्तर सिद्दीकी, यही लड़का है वो। ये आपको भी बताया था। नोएडा के अंदर इसने अपना कारोबार बताया, ये मेरठ में रहने वाला बता रहा था। तो इस समय ये विदेश में जो है वहीं से संचालन कर रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, अभी हरियाणा जो तार की हरियाणा में ये 12 जुलाई और 13 जुलाई को एक छांगुर गैंग का आमिर और उसकी बहन नेहा, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं हरियाणा में। ये 12-13 जुलाई की बात है। ये नेटवर्क इतना लंबा है और कब किसकी ये सब हत्या करते हैं, चूंकि हमारे यहाँ और बच्चियों का भी, आपने बच्चियों के मुंह से सुना, बच्चियां इसमें बोल नहीं पा रही हैं, तो सुरक्षा की आवश्यकता सरकार पहले जांच करा ले, अगर है तो निश्चित रूप से इन सब बच्चियों के दे। हम डरने वाले नहीं हैं। अरे हमारी हत्या होगी, गोपाल राय कोई और फिर होंगे, यहाँ बहुत लोगों की हत्या हुई है। अब हिंदू आदि अगर कोई आदि उठा रहा है, अब हमको कई जगह जाना पड़ रहा है कि जहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। उसी तरह हम मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बम्भौर गांव में गए थे, तो वहाँ जब लोगों ने कहा कि इसी गांव के पिस्टल से गुलशन कुमार हिंदू गायक की हत्या हुई थी, और मैं गया वहाँ पर हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ। कुछ बच्चियां जो दलित थी, पिछड़ी समाज की थी, उन्होंने कहा मेरे साथ जो गलत काम हुआ मैं उसको बयान नहीं कर सकती, लेकिन हमने कहा बिल्कुल। एसएसपी आजमगढ़ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं अस्थायी पुलिस चौकी बना दिया हूँ। ये परसों पुलिस चौकी वहाँ से हट गई और जो पीड़ित थे अपराधी फिर छूट के आ गया, फिर पीड़ित जो है जेल में उसको डाल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि सुरक्षा की व्यवस्था, जैसे मेरी सुरक्षा की बात सुन लीजिए। मेरे पास 18 साल से 2 गनर लगातार थे, पिछले कुछ दिनों से नहीं है। इसमें क्या प्रकरण है, मैं कौन सा अपराध किया हूँ? पूरे भारत में 151 का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है। रोज 10-20 लोगों को मैं टेलीफोन से बात करता हूँ, सीधा डीएम एसएसपी थाने पे, जैसे इसका मुकदमा नहीं कायम हो रहा था। ये बच्ची फोन की, मैंने तुरंत इंस्पेक्टर से कहा मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ। हम लोग डरने वाले नहीं है, मैं हत्या से डरने वाले। लेकिन सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी को तो मैं सलाम करता हूँ। दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए ये पीड़िता कई बार कही, हम लोगों ने टेलीफोन पर संपर्क किया कि भाई नाम नोट करा दीजिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, अपनी बात को कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रमुख आदमी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और उन्होंने एक बात छांगुर के खिलाफ कहा भी है कि एक जल्लाद को हमने जेल में डाल दिया, तो ये अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मार गनर लेके चल रहे हैं। तो कुल मिला के पुनः मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पीड़ितों को बुलाएं और जांच कराएं, अगर आवश्यकता हो उनको सुरक्षा दें, और हम लोगों को अपने किसी अधिकारी के साथ लगा लें। हजारों लोगों का धर्मांतरण जो हुआ है उनकी वापसी हम 2-3 महीने के अंदर कर लेंगे। इतना मैं आप लोगों ठीक है सर, आप बता दीजिए, आप बोलिए, आप बोलिए। आप बोलिए मैडम। अगर आप लोग शांत रहेंगे तो मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले आप सबका धन्यवाद है यहाँ आने के लिए। लेकिन आप लोगों के कुछ ऐसे एंकर हैं जो मिसबिहेव करते हैं। पीड़िता अगर शोषित है तो उसका शोषण करते हैं, उन चीजों का ख्याल रखिए, क्योंकि परसों में प्रमुख सचिव के यहाँ गई थी, कुछ मिसबिहेव किया गया, इसका जरूर ख्याल रखिए आप लोग। अपने मुद्दा बताइए। मुद्दे सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो उसके जो उसके अंदर में काम करते हैं वो करते हैं। इसमें गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं वो काम करते हैं। सरगना पकड़ा गया है। अगर आप उस प्लेस पे जाएंगे, पूरी बिल्डिंग को समिदोष नहीं किया गया है, आधी ही बिल्डिंग को तोड़ा गया है जो इलीगल थी, बाकी तो नहीं तोड़ा गया है। मीडिया के जरिए से मुझे पता चला है कि आधी बिल्डिंग तो खड़ी है यूं ही, और किस पीड़िता को न्याय मिला है। ये खेल से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग हो गई, तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा, जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था, उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था, और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी, उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था, वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेड
रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की, और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है, और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगुर 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 देख रहे हैं ना, 50% ये कार्रवाई है। कोई अगर उत्तर प्रदेश का अगर माननीय योगी जी अगर चला रहे हैं सरकार को, तो योगी जी सारे काम को नहीं करते हैं, उनकी टीमें काम करती हैं। उनकी टीमें किस तरह से काम करती है ये मैटर करता है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं, वही तो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस पर आवाज उठाई जाए। सरगना गिरफ्तार हुआ है, सरगना की गिरफ्तार होने से सारे राज नहीं खुलेंगे। राज वहां से खुलेंगे जो सक्रिय सदस्य अभी भी काम कर रहे हैं, जो धमका रहे हैं, वो राज खोलेंगे जब उनको पकड़ा जाएगा। तब तक की राज पूरे खुलने वाले नहीं है, क्योंकि छांगुर एक मास्टरमाइंड था। उसने आप देखें तो प्रॉपर्टी उसकी ज्यादातर अपने नाम से नहीं है, दूसरों के नाम से उसने प्रॉपर्टी ली हुई है, दूसरों के नाम से वो खेल खेल रहा है। कोई भी सरगना अपने नाम से खेल नहीं खेलता है। फंडिंग हुई है, रेट तय किया गया है, फंडिंग का पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिला, किसी से भी आप पूछ लीजिए। ये जो अमाउंट आता है हवाला के जरिए से आता है, ट्रांजैक्शन हुए नेपाल के जरिए से आता है। नेपाल का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहता है, वहां से आने जाने का, पैसा लाने का। हवाला के जरिए से लखनऊ के अंदर मैंने जगह बताई है एसटीएफ को किस जगह से पैसा आता है, कहां से लिया जाता है, कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैंने पूरी डिटेल उनको दी हुई है। और पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिलता है, पैसा इनको मिलता है जो गैंग का सरगना है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके पास। जो लड़के लड़कियां मुस्लिम है जो इनके धर्मांतरण के काम को करते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। किसी को पैसा नहीं मिलता है, किसी पीड़िता को पैसा नहीं मिलता है। अब आपका कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। एक और पीड़ित बचा है, एक और पीड़ित बचा है, एक और पीड़ित बचा है, एक लास्ट बचा है भाई। प्रधान देश में एक पीड़ित भी है। हो गया मैं कहना चाहती हूँ सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत है सुरक्षा की जरूरत है, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। अगर हमें ही कुछ करा दिया जाएगा तो ये बताइए आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, कौन इनको लेकर आएगा? हमें ये बताइए, कोई लेकर आएगा या किसी को? कोई किसी को नहीं लेकर आएगा। अगर कोई आवाज उठा रहा है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा आप सबको बुलाया गया, वो सहयोग कर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, तो आप हमारी सुरक्षा को करके रखिए। और हम मुख्यमंत्री से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलकर पूरा प्रकरण बताएंगे, क्योंकि प्रमुख सचिव से मैं मिल चुकी हूँ। थैंक यू। बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर की पीड़ित हिंदू पीड़िता जो है वो अपनी बातें कह रही है। आप टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं। पीड़िता ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अपने घर में कब्रिस्तान रखता था छांगुर को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। कब्रिस्तान में गाड़ने की धमकी दिया करता था। मैंने पोल खोली तो मुझे भी धमकियां मिलने लगी। एक नहीं कई पीड़िता जो है अब वो सामने आने लगी है। और टाइम्स नाउ भारत पर हमने आपको सुनाया उनकी जुबानी किस तरह से छांगुर जो है इस रैकेट को चलाता है और कितनी ज्यादा हिंदू लड़कियों को अभी तक शिकार बना चुका है। अलग अलग राज्यों में भी उसके नेटवर्क है और अभी कई एक्टिव मेंबर्स हैं, कई उसके कार्यकर्ता हैं जो इसी काम में लगे हैं, धर्म परिवर्तन के काम में। कैसे कैसे रेट तय होते थे, कैसे
पीड़िता को टारगेट किया जाता था, यानी उन लड़कियों को टारगेट किया जाता था जिन्हें कन्वर्ट करवाना है। और बिल्कुल पूरी साजिश रची जाती थी कि हिंदू लड़का बनके मिलना है, उसे अपने झांसे में लाना है और फिर उससे प्यार के जाल में फंसाकर उसे कन्वर्ट करने के लिए तैयार करना है। और जब वो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी वो मुस्लिम धर्म अपना लेगी, उसके बाद जो रेट तय हुआ था, जिस जाति की वो महिला रही होगी, उसके हिसाब से वो पैसे जो है उस युवक को मिल जाते थे। पीड़िता को वो पैसे नहीं मिलते थे। ऐसा नहीं था कि वो बता देता था कि भाई ऐसा करने से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, यानी पूरी तरह से एक रैकेट चल रहा था। मास्टरमाइंड गिरफ्तार है, लेकिन पीड़िता कई हैं। अभी कुछ पीड़िताएं सामने आई हैं, कुछ और सामने आएंगी। एक एक करके खुलासे जो हो रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे छांगुर बाबा का ये रैकेट काम किया करता था। और मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, जुड़े हुए। मनीष, सबसे पहले जो पीड़िता टाइम्स नाउ नवभारत पर बैठी, आप उससे बात कर रहे थे मनीष, कहानी वो अपनी बयां कर रही थी, उसके आंखों में आंसू था। और जाहिर सी बात है, यहां जब हम सुन रहे थे उसकी कहानी तो हमें लग रहा था कि कितना बेबस एक महिला रही होगी, कितने अत्याचार उसके ऊपर किए गए। उसके बाद हमने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कई पीड़िताएं सामने आई हैं। ये रैकेट बहुत बड़ा है, जितना सोचा गया उससे कहीं ज्यादा बड़ा। मनीष, देखिए, बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर धर्मांतरण कराया गया तो उसके लिए कितना बड़ा नेटवर्क झांगुर ने खड़ा किया होगा। इसमें सऊदी अरब भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और कई और मुल्क के नाम जो एटीएस की जांच है उसमें सामने आए हैं। 1000 युवकों के ग्रुप से शुरू हुआ ये सफर करीब 5-6 सालों में 3000 युवकों तक पहुंच गया था। और इन 3000 युवकों ने, सोचिए कितने बड़े पैमाने पर युवतियों का धर्मांतरण कराया होगा। ये कुछ युवतियां सामने आई हैं, जिसमें कर्नाटक की जो युवती जिसने अपनी आपबीती बताई, उसने खुलासा किया कि सऊदी अरब में 500-600 लोग काम करते हैं। धर्मांतरण कराने के लिए नए जो यंग मौलाना है उनका सहारा लिया जाता है। सहारनपुर के आसपास मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, ये ऐसे जिले हैं जहां पर भी झांगुर के नेटवर्क की जड़ें बहुत गहरी हैं। एक गांव घाना का नाम युवती ने लिया है, उसमें संभावना ये जताई जा रही है, आशंका ये है कि बड़े पैमाने पर वहां पर युवतियां जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहां से लाई गई हैं, उनका धर्मांतरण कराया गया है। झांगुर बाबा से जब इस युवती की मुलाकात हुई तो उसने बताया कि उसे गले में ताबीज डाला गया और झांगुर बाबा ताबीज डालने के बाद कुछ मंत्रों का उच्चारण करता रहा, कुछ आयतें पढ़ता रहा और आयतों को पढ़ने के बाद वो वशीकरण की शायद आयतें थी, जिसके चलते वो जो बोलना चाहती थी वो नहीं बोल पाई। नेटवर्क 500-600 लोगों का सऊदी अरब में, बाबा की सम्मोहन शक्ति। जो एक आरोप और युवती ने लगाया है कि जो घर बना हुआ है वहां पर कब्रिस्तान बना हुआ है। झांगुर बाबा ने धमकी ये दी थी कि अगर लड़की ने ज्यादा चूचपड़ की तो उसे यहीं कब्रिस्तान में दफना दो। तो ऐसे कई सारे नेटवर्क से जुड़े लड़कियों को धर्मांतरण कराने के लिए जो युवकों को पैसा दिया जाता है और वो पैसा भी जातियों के आधार पर दिया जाता है, उसके अलग अलग रेट भी होते हैं। वो सारी बातें युवती ने सिलसिलेवार तरीके से बताई हैं। अब इंसाफ के लिए युवती ने पुलिस में कंप्लेन भी की है। कुछ और युवतियां हैं, जिसमें औरैया की एक युवती है, एक युवती लखनऊ की भी बताई गई है। तो इन सब ने मिलकर यहाँ पर झांगुर के उस नेटवर्क के बारे में बातें बताई हैं। और केवल युवतियों के अलावा बुजुर्ग लोग भी हैं जो बता रहे हैं कि कैसे जो उनके बलरामपुर के जिलों में आसपास काम करते थे, कैसे उन्हें टारगेट किया जाता था। सनातन से जुड़े देवी देवता हैं, पहले उन्हें खारिज करने के लिए उन पर अभद्र टिप्पणी की जाती थी। इस्लाम को महान बताने के लिए कुछ छोटे मोटे चमत्कार भी किए जाते थे और फिर बात न बने तो लालच का सहारा दिया जाता था। हमारे साथ आपके पास लौटूंगी। फिलहाल एक बड़ी खबर जो आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। यूपी में धर्मांतरण मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। भारत पर पीड़िता ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। 1500 से ज्यादा लड़कियों का अब तक धर्मांतरण हो चुका है। धर्मांतरण गैंग के निशाने पर हिंदू लड़कियां रहती थी। हिंदू नाम बदलकर गुर्गे हिंदू बेटियों को फंसाया करते थे। प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें फिर धर्मांतरण के लिए तैयार किया जाता था। पूरे देश में ये नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। छांगुर के गुर्गे जो है पूरे देश में है, ये पीड़िता का कहना है। मेरे लिए 10 से 15 लाख रुपए रेट जो है वो तय किया गया। पूरी कहानी क्या है, कैसे वसीम आपके संपर्क में आया और जब संपर्क में आया तो क्या नाम बताया, और छांगुर बाबा का आपकी पूरी कहानी में कितनी बड़ी भूमिका रही, कैसे
उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने के लिए बात की आपको? सबसे पहले नवभारत चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर, और साथ ही साथ मैं उस इंसान का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं और आज मैं कैमरे के सामने बैठी हूं, जो मुझे लाखों लोग करोड़ों लोग देखेंगे। उस इंसान का नाम है अतुल शर्मा, भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने मुझे बचाया है और मुझे जिंदा रखा है आज तक। सर, मैं कर्नाटका बेंगलोर की रहने वाली हूँ और मेरा काम है ब्यूटिशियन का। मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ और मेरी मुलाकात एक फर्जी आईडी पे इंस्टाग्राम के माध्यम से राजू राठौर की आईडी से हुई थी, जो इस्लाम धर्म उन्होंने छुपाते हुए एक इंस्टाग्राम की आईडी बना रखी थी राजू राठौर के नाम से। मतलब सनातन धर्म से जुड़ा बताया था। राजीव राठौर लगता है हिंदू नाम है। जी, राजू राठौर का मतलब है, राठौर का मतलब होता है राजपूत, और राजपूत और ब्राह्मण हमारा मेल होता है। जाट ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय जाति है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, तो वो हिंदू के जरिए से मैं बातचीत की और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी उसकी मेरे साथ में, और वो पूरे लोग सहारनपुर घाना खंडी के रहने वाले लोग हैं। तो मुझे 2021 में बोला कि आप सऊदी आ जाओ, आपको यहाँ अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और यहीं शादी करके सेटल हो जाएंगे। राजीव ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है? राजू राठौर ने, राजू ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है? जी जी, उसने बताया था मैं सऊदी में काम करता हूँ। रियल नाम उसका वसीम है, और उसे इंस्टाग्राम की आईडी झूठ बना के राजू राठौर के नाम से, अभी जैसे राजू राठौर का नाम चेंज कर दिया, जैसे पुलिस का केस उठ गया छांगुर का, तो उसने राजकुमार कर दिया है और आईडी को प्राइवेट कर दिया। एक केपी डॉन नाम की आईडी खोली है, जिसमें अभी भी वो हिंदू महिलाओं को फंसा के उनसे बातचीत कर रहा है ताकि आगे ब्रैकेट चालू रहे। तो मैं इनको सऊदी बुलाया सर, वहाँ पे 2021 में मैं सऊदी चली गई। सऊदी जाने के बावजूद उन्होंने क्या किया, मेरे को फर्स्ट जद्दा एयरपोर्ट से लेके गए, उसके साथ अन्य व्यक्ति थे जो इसके गांव के लोग थे, देवबंद के लोग थे, मुरादाबाद के लोग थे। देवबंद के लोग भी थे शामिल? जी सर, ये रैकेट ये खाली उतरौली बलरामपुरा में नहीं है, ये पूरे सहारनपुर के अंदर फैली हुई है। ये एक जैसे कोरोना बड़ा इदारा है सहारनपुर का देवबंद, जहाँ के फतवे देश विदेश में माने जी जी जी, देवबंद जो है उसके भी कुछ लोग हैं, मुरादाबाद के भी है, मुजफ्फरनगर के भी है। उनके खातों में मैंने पैसे डाल रखे जो इन्होंने ब्लैकमेल कर करके डलवाए हैं। तो ये नेटवर्क जो है ना, कोरोना जैसे वायरस आया था उस वायरस की तरह ही बीमारी है, ऐसे फैला हुआ है ये नेटवर्क इन लोगों का। तो मुझे बुलाया वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, बदर अख्तर सेंध की वहाँ भेजा। उन्होंने बोला छांगुर को फोन कर दिया था तुरंत कि सोनू यहाँ पे लड़की पहुंच चुकी है, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। तो छांगुर ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबियत खराब है और मेरे ऊपर पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद है अदीदलाम शहर सऊदी के अंदर, बदर अख्तर सिद्ध की, वो आके इसका धर्म परिवर्तन करवाएगा लड़की का। बातचीत आपके सामने हो रही थी? जी जी बिल्कुल, फोन पे, वीडियो कॉल पे। तो तीसरे दिन वहाँ पे बदर अख्तर सिद्ध की आया और मेरे पे दबाव बनाने लगा। उसने बोला मैं और छांगुर बाबा, मैं उसे बाबा नहीं कहूंगी, मौलाना को, बाबा का नाम बहुत उच्च उस पे रखते हैं हम, ऐसे बाबा नहीं बना सकते, मौलाना है। तो उन्होंने बोला मैं और तुम दोनों एक ही है। हमने काफी गरीब लड़कियों को लाके यहाँ पे जो सऊदी में है, करोड़पति अरबपति शेखों से निकाह करवाया, तेरे लिए अच्छा शेख देखेंगे। और नजर में मैंने मना किया, मैं समझ गई तो मुझे बेचने की तैयारी कर रहे हैं लोग। मैंने मना किया था, अश्लील वीडियो बना ली मेरी वहाँ पे। अश्लील वीडियो के आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया। 3 महीना वहाँ पे मेरा शोषण होता रहा, बलात्कार करता रहा राजू राठौर वसीम। उसके बावजूद इन्होंने मुझे वापस कर्नाटका भेजा 3 महीने बाद। कर्नाटका आने के बावजूद मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जब इन लोगों की पैसे की डिमांड बढ़ते चली गई। 10 लाख ऑनलाइन स्टेटमेंट है मेरे पास, अभी भी लेके बैठी हूँ मैं पास में। इन लोगों ने 25 अकाउंटों में मेरे से 26 अकाउंटों में पैसा डलवाया, अनदर जो देवगंद के अकाउंट है, मुजफ्फरनगर के अकाउंट है, गांव घानाखंडी के अकाउंट है, पूरे यूपी के। मेरा तो यूपी में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, मैं तो कर्नाटका बेंगलोर की हूँ, मेरे तो पास में कोई रिश्ता ही नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बावजूद ये मेरे पे मारपीट करने लगे। मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की। प्रशासन बिका हुआ है यहाँ पे, नीचे से लेके ऊपर तक का पुलिस प्रशासन बिका हुआ है यहाँ पे सहारनपुर के अंदर। मेरी कहीं से कोई मदद नहीं मिली। इसके अंदर बावजूद लगातार गौ मांस खाने की जो करते रहे, मारपीट करते रहे। मैंने मना किया। 2024 12 दिसंबर को फिर इन्होंने गौ मांस रखा मेरे आगे और बोला ये खाना पड़ेगा तुझे अब। नहीं तो फिर आप कर्नाटक से जब आपने मुकदमा दर्ज करा दिया तो दोबारा इनके संपर्क में आ गए? मुकदमा नहीं, वहाँ पे एक सूचना दर्ज करवाई थी, तो इनका गाँव नहीं पता था ना सर मुझे उस टाइम पे। तो उन्होंने कॉल किया, तो अब इन्होंने, इसके बाप ने, इन्होंने मुझे यहाँ सहारनपुर बुला लिया था। तो 2024 में मैं सहारनपुर आ गई थी। फिर सहारनपुर आने के बाद इनका वो माइंड वॉश करते रहे, 1 महीना बंधक रखा बना के। मैं मौका पा के 2 जून को भाग गई घर छोड़ के। फिर इन्होंने मुझे मेरी वीडियो फोटो के ऊपर ब्लैकमेल किया। फिर इसका दोस्त है खालिक नाम का, वो मुझे बाइक पे बिठा के इनके घर ले गया। मेरे साथ मारपीट की इन्होंने, जम के कपड़े फाड़ दिए और मेरे
गौ मांस खाने के लिए मजबूर करने लगे और मेरे ऊपर नजर रखेगी कि मैं पुलिस को ना करूं। फिर भी मैं नजर बचा बचा के देहात कोतवाली के अंदर आके एप्लीकेशन देती रही, कोई भी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं हुई आज तक। उसके बीच 2024 12 दिसंबर को मेरे को धमकी दी कि गौ मांस का मैंने मना किया तो इन्होंने बोला तेरा ऐसा करेंगे अब।